बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से अपने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। एक पॉइंट जो आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्पेशली रिलेट कर रही है प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जहाँ चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसे हम फैक्ट्री कह सकते हैं, कारखाना कह सकते हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की जो अशिया है वो तैयार की जाती हैं और तैयार करने के बाद मार्केट में जो है वो सेल के लिए भिजवाई जाती है। तो उनके लिए स्पेशली जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब क्योंकि ये रिलेट कर रही है प्रोडक्शन के साथ, तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझने हैं। अब देखिए, प्रोडक्शन के लिए तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। हम इन्हें बेसिक एलिमेंट्स या बेसिक रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं, जिसके बगैर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। इसमें सबसे पहले जो है वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट मटेरियल, या इसको हम रॉ मटेरियल का नाम भी देते हैं। अब कोई भी चीज़ अगर आपने प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए बेसिक मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। अगर हम फर्नीचर बना रहे हैं तो हमें लकड़ी की ज़रूरत होगी। अगर हम शू मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमें लेदर की ज़रूरत होगी। अगर हम रेडीमेड गारमेंट्स तैयार कर रहे हैं तो फिर हमें कपड़े की ज़रूरत होगी। तो ये बेसिक मटेरियल हमें चाहिए, और बेसिक मटेरियल के बगैर जो प्रोडक्शन का अमल है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हमें कारीगर चाहिए। मैं इसको बड़ी सिंपल वर्ड में आप मेंशन कर सकते हैं कि ये कारीगर है जो उस प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। जैसे भी मैंने एग्जांपल दी, अगर हमने फर्नीचर बनाना है तो हमें कारपेंटर की ज़रूरत है। अगर हमने जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स तैयार करना है तो हमें टेलर की ज़रूरत है। अगर हमने शूज़ वगैरह बनाने हैं तो हमें कॉबलर की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली जो है वो पर्टिकुलर पर्सन है जो उस शय को प्रोड्यूस करेगा, उसके पास वो स्किल्स होंगी ताकि वो चीज़ें हमें बना के दे सकें। तो वो हमें चाहिए डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट लेबर अपने टूल्स के बगैर काम नहीं कर सकता। इसे हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ये बेसिकली वो मशीनरी या वो टूल्स हैं जो डायरेक्ट लेबर को चाहिए होते हैं। जैसे अगर हम टेलर की बात करते हैं तो टेलर के पास सेम मशीन होनी चाहिए, सीजर होनी चाहिए जिससे उसने कटिंग करनी है। तो ये उसके बेसिक टूल्स हैं। तो ये हम फैक्ट्री ओवरहेड कह सकते हैं, जो मशीनरी लगी है जिसके जरिए उसने प्रोडक्शन करनी है और वो मशीनरी उसने ऑपरेट करनी है। तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों मिलकर काम करते हैं, ये एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि हमारे पास टेलर तो है जिसके पास स्किल है कि वो हमें रेडीमेड गारमेंट्स तैयार करके दे सकता है, लेकिन अगर उसके पास सीजर नहीं है, उसके पास सेम मशीन नहीं है, तो सिलाई मशीन के बगैर और कैंची के बगैर वो किस तरीके से अपना काम कर सकता है? ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड। और अगर मैं दूसरे एंगल से देखूं कि हमारे पास सिलाई मशीन भी मौजूद है, हमारे पास जो है वो कैंची या सीजर भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास टेलर नहीं है, तो अब टेलर नहीं है तो कपड़े की कटिंग कौन करेगा और उसको सिलाई कौन करेगा? तो एक चीज़ हमें बिल्कुल ज़हन में रखनी है कि ये दोनों हमेशा मिल के काम करते हैं और एक दूसरे के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम प्रोडक्शन का जो अमल है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अब यहाँ जैसे मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ तो ये दोनों मिल के काम करते हैं, इसलिए हम इन्हें कन्वर्टर्स भी कहते हैं और इनकी जो कॉस्ट होती है वो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो कहलाती है। तो ये बेसिकली मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं। अब जब हम आते हैं कन्वर्जन के हवाले से, तो प्रोडक्शन के तीन बेसिक प्रोसेस हैं। जब हम बात करेंगे प्रोसेस की,
सबसे पहले हमारे पास जो है वो मटेरियल होता है, डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद होता है। और ये दोनों जो एलिमेंट हैं, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि ये मिलके काम करते हैं, तो ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं और हमारा दूसरा स्टेप बन जाता है वर्क इन प्रोसेस। सूरत-ए-हाल ये है कि बेसिकली ये इनकम्प्लीट जो है वो प्रोडक्शन होती है, लेकिन ये प्रोडक्शन के प्रोसेस में चली गई है। काम शुरू हो चुका है लेकिन अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे हम छोटी सी एग्जांपल जो ले रहे हैं वो रेडीमेड गारमेंट्स के हवाले से ले रहे हैं। अब क्या हुआ, हमारे पास कपड़ा था तो कपड़े की कटिंग हो गई है, अभी स्टिचिंग नहीं हुई। तो अब अगर हम देखें तो वो ना तो रेडीमेड सूट तैयार हो सका है और ना ही वो अब कपड़ा रहा है, तो ये दरमियान की हालत में चला है। दैट इज नोन एज वर्क इन प्रोसेस। फर्नीचर की बात करते हैं, लकड़ी थी, लकड़ी से हमने चेयर के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो काट लिए हैं, लेकिन अभी तक उन पार्ट्स को हमने जोड़ा नहीं है। कुर्सी भी नहीं बनी है और अब वो लकड़ी भी नहीं है, बल्कि वो पार्ट्स हैं, उसको हम आर्म कह लेंगे, उसको हम कुर्सी का जो है वो टांग कह लेंगे। तो ये सूरत-ए-हाल जो है वो हमारे सामने आती है। फिर इस पर मजीद काम होता है, और काम करने वाले कौन से दो एलिमेंट हैं वो मैंने आपको बता दिया। एक आपका डायरेक्ट लेबर है और दूसरा फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। पहले ये मटेरियल को वर्किंग प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं, फिर यही दोनों आइटम मिलकर जो है वर्किंग प्रोसेस को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जो हमने आगे मार्केट में बेचनी है। तो ये स्टेप्स हैं या प्रोसेस है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का। मटेरियल होता है, मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है वर्किंग प्रोसेस में, और वर्किंग प्रोसेस जो है वो कन्वर्ट होता है हमारा फिनिश्ड गुड्स के अंदर। तो ये आपने ध्यान में रखना। और ये तीनों हमारी इन्वेंटरीज भी होती हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं तो फैक्ट्री के अंदर मटेरियल भी मौजूद होता है, फैक्ट्री के अंदर वर्किंग प्रोसेस भी मौजूद होता है और फिनिश्ड गुड्स भी होती है। तो हम इन्हें इन्वेंटरीज भी कह सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास स्टॉक का हिस्सा भी होती हैं ये तीनों चीजें जो हैं, और ये हमारा जो है वो प्रोसेस भी कहलाता है। तो तीन बेसिक एलिमेंट चाहिए और इन तीन बेसिक एलिमेंट के जरिए जो है वो हम प्रोडक्शन का जो है वो अमल कर रहे होते हैं। यहाँ एक चीज आपने और याद रखनी है, जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब इसमें आपने डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए तीन बेसिक चीजें हमने यूज की हैं। सबसे पहले हमारा मटेरियल है, तो मटेरियल हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म में भी होता है और जो मटेरियल है वो हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्म में भी होता है। डायरेक्ट मटेरियल तो वो है जो उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, उसके बगैर वो प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो सकता। जैसे मैं रेडीमेड गारमेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, तो कपड़ा हो गया, धागा हो गया, ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर हम रेडीमेड गारमेंट्स का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल ये भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अलग होता है और इसके बगैर भी वो प्रोडक्ट तैयार की जा सकती है। जैसे अब रेडीमेड गारमेंट्स की हमने पैकिंग करनी, तो अब वो पैकिंग का जो मटेरियल है वो इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पर कंसीडर हो जाएगा। जैसे अगर बुक्स हैं तो बुक्स के ऊपर अगर हमने जिल्द चढ़ानी है, ठीक है, उसका कवर करना है, तो वो कवर जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी वो काबिल इस्तेमाल होती है। तो वो जो कवर उसके ऊपर चढ़ाएंगे वो इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पर आ जाए, और ये अलग से डिफरेंशिएट हो सकता है और इसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की फिनिशिंग के लिए, उस प्रोडक्ट की लाइफ के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास लेबर है। तो लेबर भी दो तरह की होती है, एक हमारी डायरेक्ट लेबर कहलाती है और दूसरी जो है वो हमारी इनडायरेक्ट लेबर कहलाती है। इसको मैं आपकी आसानी के लिए मेंशन कर देता हूँ कि ये कारीगर है और ये मजदूर है। हम सब ने कभी ना कभी घर में काम करवाया होगा। अब जब हम घर पे काम करवाते हैं तो हमारा एक मिस्त्री मेसन आता है और एक उसके साथ जो उसका हेल्पर होता है, जिसे हम मजदूर कहते हैं। अब दोनों बंदे आ जाते हैं, दोनों काम करते हैं, लेकिन
जब शाम को पेमेंट की बारी आती है तो हम मिस्त्री को पेमेंट ज़्यादा करते हैं, मजदूर को कम करते हैं। उसकी बेसिक रीज़न क्या है? उसकी बेसिक रीज़न है स्किल। तो जो लेबर, डायरेक्ट लेबर है वो स्किल्ड वर्कर है, जो उस प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है और उसके बगैर वो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। जबकि इनडायरेक्ट लेबर जो है ये ज़रूरी नहीं होती प्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये हेल्पिंग हैंड के तौर पर काम कर रहे थे। जैसे अगर आप फैक्ट्री में देखते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री, एक तो वो टेलर्स हैं जो बैठे हुए कपड़े को स्टिच कर रहे हैं और वो चीज़ें तैयार कर रहे हैं, एक वो है जो वहाँ से वो जो स्टिच शुदा कपड़ा है वो उठा के स्टोर तक पहुँचा रहे हैं या अगले डिपार्टमेंट को पैकिंग वगैरह के लिए दे रहे हैं, तो वो हेल्प कर रहे हैं। तो वो जो लेबर है वो हमारी जो है वो इनडायरेक्ट लेबर है। तीसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एक्सपेंसेस के हवाले से। अब हमारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहलाते हैं। अब इसमें ये ध्यान में रखें कि जो तो एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट, वो सिंपल में ये मेरी जो डेफिनेशन है उसको ध्यान में रखें, आपको समझ में आ जाएगी कि वो मटेरियल जहाँ से हमने खरीदा है हमने वहीं पे इस्तेमाल नहीं करना, उसको हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल करना है। तो जहाँ से हमने मटेरियल खरीदा है वहाँ से अपनी फैक्ट्री तक, अपने फैक्ट्री के स्टोर रूम तक लाने के लिए जितने भी खर्चे होंगे वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। इसमें आपका कैरेज आ जाता है, कार्टेज आ जाता है, वेजेस आ जाती है लोडिंग और अनलोडिंग की, रास्ते में आपको कस्टम ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो सामान खरीद कर अपने गोडाउन तक, अपने स्टोर रूम तक लाने के लिए जितने भी रास्ते में हमें एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं दैट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और बाद में जो होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझना ज़रूरी है कॉस्ट अकाउंटिंग में, क्योंकि हम ये वर्ड बार बार इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनके मीनिंग्स क्या है। तो उम्मीद है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।